मुझे लगता है कि इससे दर्दनाक और इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज भारत के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह दृश्य देख करके कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भाषण देना एक बात है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आबरू की रक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना दूसरी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी लोकतंत्र की मर्यादाओं को, परंपराओं को लांघते हुए आज किसानों के सीनों में एक किल ठोकने का काम कर रही है। यह देश किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इससे दर्दनाक और इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज भारत के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह दृश्य देख करके कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है। चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह के जिंदगी पर बनी फिल्म हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के, चाहे महात्मा गांधी, अंबेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो उस फिल्मों में इस तरह के दृश्य दिखेंगे आपको कि किस तरह, किस क्रूरता के साथ सारी हदों को पार करके ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए, आजादी की मांग को कुचलने के लिए सभी हदों को पार करती थी। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के किसान तपती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में अपना खून पसीना बहा करके अन्न पैदा करते हैं और भारत के गांव के पटवारी से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक का पेट भरने का काम करते हैं। देश के हर बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, महिला, हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के लोगों के पेट भरने का काम किसान करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से तेरह तारीख को किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयतापूर्वक, क्रूर तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए किसानों को रोकने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है जो आज गुलामी के दौर की याद दिला रहे हैं। मैं अपनी बात आगे रखूं उसके पहले मैं आप सबके सामने जो अभी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह की दरिंदगी की तैयारी कर रही है, दमन की तैयारी कर रही है, उसका एक दृश्य आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। सूचित किया जाता है कि 13 तारीख को किसानों द्वारा समूह मोर्चे पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का ऐलान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का आइडिया ट्रैक्टर की संलिप्तता पाई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह के जिंदगी पर बनी फिल्म हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के, चाहे महात्मा गांधी, अंबेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो उस फिल्मों में इस तरह के दृश्य दिखेंगे आपको कि किस तरह, किस क्रूरता के साथ सारी हदों को पार करके ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए, आजादी की मांग को कुचलने के लिए सभी हदों को पार करती थी। लेकिन शायद अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा अगर देख रही होगी तो उनको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर शांतिपूर्व तरीके से अपनी जायज केंद्र सरकार के द्वारा वादा करने के बाद वादा खिलाफी के विरोध में किसान शांतिपूर्वक इस देश की राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए सड़कों को बैरिकेड किया गया है, दीवारें चुन दी गई हैं। शायद इतनी मजबूत दीवार तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं बनी है, वो भी वहां का भी गेट खुलता रहता है, बंद किया जाता है। उन दीवालों के पत्थरों की जो दीवार है उसके सामने अभी आपने किले देखी हैं। ये किले जो ठोकी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जमीन पर किले नहीं ठोकी हैं, ये किसानों के दिलों पर किले ठोकी जा रही हैं। और अगर भाजपा ये सोचती है कि हम नारा दे रहे हैं कि हम 400 पार आने जा रहे हैं इसलिए किसानों के दिलों पर कील ठोक देंगे, मुझे लगता है कि इससे दर्दनाक और इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज भारत के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह दृश्य देख करके
कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भाषण देना एक बात है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आबरू की रक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना दूसरी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी लोकतंत्र की मर्यादाओं को, परंपराओं को लांघते हुए आज किसानों के सीनों में एक किल ठोकने का काम कर रही है। यह देश किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को याद है कि पिछली बार